हेलो गाइज, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस 1 में। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे लेकर उपस्थित हुए हैं हरि मुनि और कवि का शब्दरूप। इसके साथ ही इसके प्रश्नोत्तरी भी शामिल है और इसके साथ ही हमारा नदी का भी प्रश्नोत्तरी है और नदी का शब्दरूप है और गुरु का भी है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्नोत्तरी आपका जो है यह प्रश्नोत्तरी किसके लिए इम्पॉर्टेंट, तो यह प्रश्नोत्तरी यूपी टेट की भी परीक्षा जो होने वाली उन सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके साथ ही यह जो यूपी टीएसटी का जो परीक्षा जो अभी न्यू वैकेंसी आने वाले उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यह जो है यूपी टीएसटी के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि यह जो है संस्कृत व्याकरण प्रवेश का जो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के बुक से लिया गया वहाँ से प्रश्नोत्तरी है। तो आइए हम लोग चलते हैं आज की प्रश्नोत्तरी में। मेन रूप से यहाँ पे यूपी टेट है और जो है यूपी टीएसटी है। तो चलते हैं, सबसे पहले एक नज़र हम जो है इनके शब्दरूपों पर डालेंगे, उसके बाद जो है प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो यहाँ पे जो है शब्दरूप हमारा जो यहाँ पे चलता है, यानी कि विभक्ति 7 होती है, वचन 3 होते हैं, आप लोगों को पता है दोस्तों। तो 7 विभक्ति और 3 जो है वचन के साथ हम जो है यहाँ पे शब्दरूप देख सकते हैं। यहाँ पे एक वचन में सबसे पहले बनेगा हरि, हरिम, हरिरा, हरे, 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 हरऊ, हे हरे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो बनता है हरयो, यहाँ पे विसर्ग का प्रयोग नहीं होता, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हरे हरे बनता है जो हमारा जो है षष्ठी और पंचमी और षष्ठी के एक वचन में बनता है, और ए हरे हमारा बहुवचन में बनता है। और इसके साथ ही हमारा जो हरे चतुर्थी के एक वचन में बनता है, चतुर्थी के वचन में हरे बनता है। हरिड़ा जो है तृतीया के एक वचन में बनता है, यह हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही दोस्तों द्वितीया के द्विवचन में यहाँ पे हमारा बनेगा हरि हरि, तो हरि हरि बड़ा ही हो जाएगा। और यहाँ पे हरिभ्य हरिभ्य हरिभ्याम 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 जो बनता है वह द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में बनता है। यहाँ पे हरियो हरियो जो शब्दरूप बनता है वह जो है षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में बनता है, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही बहुवचन की तरफ चलते हैं। बहुवचन हमारा यहाँ पे बनेगा हरिन, हरया बनेगा। यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हरया कहाँ का रूप है, तो जो यहाँ पे प्रथमा का बहुवचन बनता है हरया, यहाँ पे द्वितीया के बहुवचन में हरिन बनता है, ध्यान रखिएगा। छोटा हरि का रूप हमारा छोटा ही है, तो यहाँ पे बड़ा ई हो जाता है और साथ में हलंत भी लगा रहता है, तो हरिन बन जाता है। हरिभि हरिभ्य जो बनता है हमारा हरिभ्य हरिभ्य जो है यहाँ पे बन जाता है, जो है पंच जो है यहाँ पे चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में। और षष्ठी बन जाता है हरिराम बन जाता है, यहाँ छोटा ई बड़ा ई जाता है और र आने पर न को अड़ा हो जाता है, हरिराम बन जाता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है हरिशु बन जाता है और यहाँ पे हरया बन जाता है। यहाँ पे ऐसा भी आपको दे देगा हरिराम, ठीक है, हरिराम भी दे देगा, ध्यान रखिएगा, ये हमारा गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ की षष्ठी के बहुवचन में छोटा ई बड़ा ई हो जाता है, तो हरिराम हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देगा। तो यहाँ पे हमारा हरि का हो गया। आगे हम बढ़ते हैं जो है मुनि के शब्द रूप को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मुनि, मुनि, मुनिना, मुनये, मुने, मुने, मुनऊ, हे मुनि। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मुनऊ पूछेगा तो विसर्ग नहीं लगा, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मुन्यो, मुन्यो हमारा जो है षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में बनता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मुनि नाम बनता है, क्योंकि यहाँ पे न तो र न तो श है, इसलिए मुनि नाम बन जाता है, ठीक है। और आगे जो हमारा बनता है मुन्यो, मुन्यो हमारा बनता है पंचमी और षष्ठी के एक वचन में मुन्नी मुन्नी बन जाता है। आगे जो हमारा शब्द रूप है वह हमारा बनेगा यहाँ पे मुनि। मुनि इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे विसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो मुनि हरि जो है एक वचन में विसर्ग लगा होता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। मुनिम, मुनिना और मुनय ये हमारा जो बनता है, मुनय इम्पॉर्टेंट हो जाता है चतुर्थी के एक वचन में, ध्यान रखिएगा। आगे हमारा जो बनता है बहुवचन है, बहुवचन में हमारा इम्पॉर्टेंट है मुनया, मुनीन, मुनया और मुनीन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मुनिभि, मुनिभ्य, मुनिभ्य, मुनिनाम, मुनिषु और हे मुनया, यह हमारा जो है मुनि का शब्द रूप है। तो यह हमारा 2 शब्द रूप हुआ हरि और मुनि का। आइए हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न यहाँ पे है कि हरया पद हरि शब्द के हरि रूप के किस विभक्ति और वचन का है, पूछा है। हरया पद जो है बनता है हरि शब्द रूप के किस विभक्ति और वचन का है। ऑप्शन है प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनता है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बनता है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में बनता है, या फिर तृतीया विभक्ति के एक वचन में बनता है। यह हमारा प्रश्न है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा प्रश्न क्या, पहले का आंसर लेते हैं दोस्तों। आंसर जाएगा यह प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में बनता है, हरया बनेगा बहुवचन में, हरिन बनेगा, ध्यान रखिएगा, हरिन बनेगा,
फिर हरिभी बनेगा, हरिभ्य बनेगा, हरिभ्य बनेगा, हरिराम बनेगा, हरिषु बनेगा, ये हरया बनेगा। यह हमारा जो है बहुवचन बनता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जाएगा जो है प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में हरया रूप बन जाता है। तो हमारा पहले का जो है बी आंसर करेक्ट है। दूसरा प्रश्न लेते हैं। यहाँ पूछा कि हरि शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप है। पूछा कि हरि जो है, हरि का जो शब्दरूप चलता है इसका द्वितीय बहुवचन यानी कि द्वितीय के बहुवचन में रूप क्या हो जाएगा, यह पूछा है बहुवचन में। तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे हरय बनेगा, हरया बनेगा, हरिन बनेगा या फिर हरिन बनेगा, क्या बनेगा। तो आंसर क्या सही होगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 का। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर जाएगा वो जाएगा, क्या हो जाएगा, हरिन होगा या फिर हरिन होगा। तो हमने बताया था कि यानी यदि छोटी की मात्रा हरि में और मुनि में यदि छोटी की मात्रा है, या फिर गुरु में छोटू की मात्रा है, छोटू की मात्रा है, या फिर जो है भानु में छोटू की मात्रा है, तो यह द्वितीय और षष्ठी, ध्यान रखिएगा, द्वितीय के बहुवचन में और षष्ठी के बहुवचन में बड़ा ई और बड़ा ऊ हो जाता है। ध्यान रखिएगा, बड़ा ई और जो है बड़ा ऊ हो जाता है कहाँ पे, द्वितीय के बहुवचन में और षष्ठी के बहुवचन में। तो हमारा यहाँ प्रश्न संख्या का आंसर क्या होगा, आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 का। तो आंसर हम लेते हैं, यहाँ पे जाएगा हमारा हरिन, यानी कि जो है दूसरे नंबर प्रश्न का हरि शब्द का द्वितीय बहुवचन में क्या बनता है, वह बनता है हरिन। प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पे हमारा जो है डी आंसर करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है मुनि शब्द का पंचमी और षष्ठी द्विवचन में रूप क्या होगा। तो यहाँ पे पूछा है मुनि है, मुनि शब्द का पंचमी और षष्ठी, क्या पूछा, पंचमी और षष्ठी में क्या बनेगा, मुनयो बनेगा, मुनयो बनेगा, मुन्यो बनेगा या फिर मुन्यो बनेगा, क्या बनेगा, यह पूछा है। तो हमारा द्विवचन का रूप चलता है वो मुनि, मुनि, मुनिभ्याम, 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 और चलेगा मुन्यो, मुन्यो, हे मुनि। तो हमारा यहाँ पे आंसर जाएगा मुन्यो, मुन्यो। तो आंसर जाएगा यहाँ पे सी की तरफ, मुन्यो, मुन्यो रहेगा, विसर्ग का प्रयोग रहेगा, ध्यान रखिएगा, मुन्यो, मुन्यो बनेगा। कहाँ बनेगा दोस्तों, यदि विसर्ग नहीं है तो गलत है, विसर्ग लगा रहेगा, वह यह बनता है षष्ठी और पंचमी के द्विवचन में। तो हमारा आंसर प्रश्न संख्या 3 का सी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे कहता है मुनि शब्द एक वचन सप्तमी विभक्ति का क्या रूप है। तो मुनि शब्द है और एक वचन पूछा है, क्या पूछा है, मुनि शब्द के एक वचन सप्तमी विभक्ति का रूप क्या है। तो मुनि ही, मुनि, मुनिना, मुनये, मुने, मुने, मुनौ, हे मुनि, यह रूपमाय चलता है। तो यहाँ पे मुनो होगा क्या, जो है मुनौ होगा क्या, मुनो, मनो होगा या मुने होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा मुनि, मुनि, मुनिना, मुनयो, मुनो, मुनो, मुनौ, हे मुनो। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा जो प्रश्न संख्या 4 का, कि जो है यहाँ पे आंसर हमारा यहाँ पे जाएगा मुनौ, मुनौ, क्या हो जाएगा, मुनौ, मुनौ, विसर्ग का प्रयोग नहीं, ध्यान रखिएगा, ये हमारा गलत हो जाता है। तो प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे हमारा सी आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पे कहता है मुनि शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप है। तो मुनि शब्द का पूछा है कि प्रथमा जो है प्रथमा एक वचन में रूप है। तो मुनि बनता है क्या, मुनि बनता है क्या, मुनि या फिर मुनि। तो प्रथमा एक वचन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मुनि है क्या सही, क्योंकि इसका जो मूल पद है वह मुनि होता है। तो मुनि बने क्या, मुनि ही बने क्या या फिर मुनि ही बनेगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे जाएगा प्रश्न संख्या 5 का। तो मुनि का हमारा रूप चलता है मुनि, विसर्ग का प्रयोग कर दिया रहेगा, हरि रहेगा तो हरि, इस प्रकार चलेगा। तो हमारा बनेगा जो है डी आंसर सही होता है। मुनि शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा मुनि, हरि का हरि। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे डी आंसर करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 कहता है कि मुनय पद किस विभक्ति और वचन का है। तो ये जो मुनय बनता है यह किस विभक्ति और वचन बनता है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में, या फिर तृतीय विभक्ति एक वचन में। तो मुनि, मुनि, मुनिना, मुनये। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर जाएगा वह बनेगा कि मुनि का जो शब्दरूप बनता है वह बनेगा मुनि, मुनि, मुनिना, मुनय। चतुर्थी के एक वचन बनता है मुनय। तो हमारा आंसर यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 का पहला आंसर करेक्ट हो जाता है। तो प्रश्न संख्या 6 का पहला सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 कहता है हरि शब्द का तृतीय एक वचन में रूप है। तो तृतीय एक वचन में रूप क्या बनेगा। तो यहाँ पे हरिना बनेगा क्या,
हरिड़ा बनेगा क्या, हरिड़ा बनेगा या फिर हरे बनेगा। तो एक वचन में जो हमारा रूप चलता है वो हरी चलता है, हरी चलता है। विसर्ग रहेगा हरी, हरीम, हरिड़ा, हरे, 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 हरऊ, हे हरी। ये हमारा हरी का रूप चलता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो है तृतीया एक वचन में रूप क्या होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा सी की तरफ, हरिड़ा बनता है। क्या बनता है, हरिड़ा बनता है। यदि हरे पूछता तो यह हमारा जो हरिड़ा है तो हमारा तृतीया के एक वचन पूछता, या यदि हरे पूछता ये हमारा चतुर्थी के एक वचन में हो जाता है। क्या हो जाता है, चतुर्थी के एक वचन में हो जाता है। तो ये हमारा गलत है, ये हमारा गलत है। आंसर हमारा सी सही है और डी हमारा चतुर्थी के एक वचन में हरे बनता है। प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 8 कहता है मुनि शब्द का मुने रूप कहाँ बनता है। तो हरी, हरिम, हरिड़ा, हरे, 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 हरऊ, हरे। उसी प्रकार मुनि, मुनि, मुनना, मुनयो, मुनो, मुनो, मुनऊ, हे मुनि। तो मुने यहाँ पे करा कहाँ बनता है। तो प्रश्न संख्या जो है 8 का पंचमी षष्ठी विभक्ति एक वचन में, जो है पंचमी षष्ठी विभक्ति द्विवचन में, यहाँ पे षष्ठी सप्तमी विभक्ति एक वचन में, या फिर चतुर्थी पंचमी विभक्ति के बहुवचन में। तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर यहाँ पे हमारा जो जाएगा वह होगा कि यह बनता है पंचमी और षष्ठी के एक वचन में बनता है मुने। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे जो हमारा आंसर 8 नंबर प्रश्न का ए आंसर सही होता है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 9। हरि शब्द का षष्ठी में षष्ठी के बहुवचन में रूप बनेगा। तो हरि शब्द रूप है, उसके षष्ठी के बहुवचन में क्या बनेगा। हरिराम, हरिनाम, हरिराम, हरिराम, या फिर हरिनाम, क्या बनेगा। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 9 का आंसर जाएगा। बहुवचन में रूप चलता है हरि, हरय, हरिन, हरिभि, हरिभ्य, हरिभ्य, हरिराम और हरिषु और हे हरे। तो यहाँ पे जो हरि का शब्द रूप है अभी हमने बताया कि यदि छोटा ई है तो द्वितीया के बहुवचन में और षष्ठी के बहुवचन में बड़ा ई हो जाता है। तो बड़ा ई हो जाएगा तो ये हमारा पहला दूसरा कट हो जाता है, ये भी कट हो जाता है। तो हमारा आंसर सीधे जाएगा सी की तरफ, हरिराम बन जाता है। तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 कहता है मुनि शब्द रूप किस वचन और विभक्ति में बनता है। यह है तो चतुर्थी बहुवचन में होता है क्या, तृतीया बहुवचन में है क्या, पंचमी बहुवचन में है क्या, या फिर सप्तमी बहुवचन में है। प्रश्न संख्या 10 का आंसर क्या होगा। तो ये जो मुनि भी बनता है यह जो है बनता हुआ रूप बनता है कहाँ बनता है दोस्तों, तो बहुवचन में बनता है। लेकिन कौन सी विभक्ति में, तो तृतीय विभक्ति के बहुवचन में बनता है मुनि भी। क्या बनेगा, मुनि भी। हरि का हरि भी, कवि का कवि भी बनेगा। तो प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे बी आंसर हमारा सही हो जाता है, हरि भी बने, मुनि भी बनेगा। प्रश्न संख्या 10 का बी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 कहता है द्विवचन के तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का रूप क्या होगा। तो द्विवचन में कहा कि तृतीया के द्विवचन में, चतुर्थी के द्विवचन और पंचमी के द्विवचन का रूप क्या होगा। हरिभ्याम, हरिभ्याम, हरियो, या फिर हरेभ्याम। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पहला सही होगा या दूसरा सही होगा, ये सभी दो गलत है दोस्तों, ये सभी को पता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हरिभ्याम बनेगा या हरिभ्याम बनेगा। तो प्रश्न संख्या 11 का जो हमारा आंसर होगा वह हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा हरिभ्याम बनेगा। छोटा ई रह जाएगा, यहाँ पे बड़ा ई नहीं होता है। तो हमारा प्रश्न संख्या 11 का जो है पहला आंसर करेक्ट होता है। यदि मुनि का होता तो मुनिभ्याम, इसमें भी छोटा ई की मात्रा होता और बनता मुनिभ्याम। ध्यान रखिएगा, मुनिभ्याम बनता है। तो 11 का यहाँ पे जो है ये आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या, यह हमारा हो गया हरि और मुनि का। अगला शब्द रूप देखते हैं, यहाँ पे हमारा है गुरु का है, भानु का और साधु का, यानी उकारांत है। तो यहाँ पे उकारांत जो शब्द रूप है इसको एक बार देख लेते हैं, इसके बाद प्रश्नोत्तरी को करते हैं। तो यहाँ पे जो शब्द रूप चलता है सबसे पहले गुरु का है, तो गुरु का जो चलेगा गुरु, गुरुम, गुरुड़ा, गुरुवे, गुरो, गुरो, गुरऊ, हे गुरु। तो गुरु, गुरुम, गुरुड़ा, गुरुवे, गुरो, गुरो, गुरऊ, हे गुरु, यह हमारा बनता है जो है क्या रूप बनता है, गुरु का। और द्विवचन में चलेगा गुरु, गुरु, तो यहाँ बड़ा ऊ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बड़ा ऊ होगा गुरु, गुरु। फिर बनेगा छोटा ऊ रहेगा गुरुभ्याम, गुरुभ्याम, गुरुभ्याम। अगला बनेगा गुरुयो, गुरुयो बन जाएगा यहाँ पे दोस्तों, 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ बन जाएगा गुरु, गुरु, ये गुरुभ्याम, गुरुभ्याम, गुरुभ्याम हो जाएगा। फिर गुरुओ, गुरु बन जाएगा, यहाँ रखिएगा, विसर्ग का है और उसके ऊपर र है, तो गुरुओ, गुरु बन जाएगा जो है यहाँ पे षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में।
हे गुरु, यह हमारा जो है बहुवचन बन जाएगा, जो है संबोधन हो जाएगा। अगला है बहुवचन बनेगा गुरुवह बनेगा, ध्यान रखिएगा गुरुवह इंपॉर्टेंट हो जाता है, गुरुवह बनेगा, गुरुन बनेगा, गुरु भी बनेगा, गुरुभ्य बनेगा, गुरुभ्य बनेगा, गुरु राम बन जाएगा और गुरुशु बन जाएगा। तो ये हमारा गुरु कहा है, एक बार इसको देख लेते हैं। गुरु गुरुम गुरुड़ा गुरुवे, ध्यान रखिएगा विसर्ग है, गुरु गुरुम गुरुड़ा गुरुवे, गुरु 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 हे गुरु। तो यहाँ पे हो जाएगा हे गुरु, ठीक है, गुरु गुरुम गुरुड़ा गुरुवे, गुरु 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 हे गुरु। तो गुरु गुरु में विसर्ग का प्रयोग है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखिए गुरु गुरु ऐसा बनता है। गुरु में विसर्ग नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे गुरुओ गुरु बनेगा, यहाँ पे विसर्ग का प्रयोग है। गुरुराम बनेगा, जो है बड़ा छोटा ऊ बड़ा ऊ हो जाता है, और यहाँ पे बनेगा गुरु गुरु, तो यहाँ पे इसको भी ध्यान रखिएगा। और गुरु व और गुरु इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा गुरु हो गया। आगे हम देखेंगे यहाँ पे भानु का। तो भानु में भी हमारा उस जगह चलेगा भानु भानु भानुना भानवे, भानु भानु भानो और हे भानु। तो यहाँ पे भानु भानु भानो हे भानु यह बनेगा। और यहाँ पे हो जाएगा, एक बार फिर देखते हैं इसको, भानु 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 भानुना भानवे, भानु भानो भानो और हे भानु। और द्विवचन में जाएगा भानु भानु। तो यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे हो जाएगा बड़ा उ की मात्रा, ठीक है, क्योंकि भानु भानु है, भानुभ्याम 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 हो जाएगा। और भानुओ भानुआ यहाँ पे हो जाएगा दो जगह, षष्ठी और सप्तमी के दो वचन में। और भानु नाम हो जाएगा, यहाँ छोटा ऊ बड़ा ऊ हो गया, ध्यान रखिएगा। तो भानु नाम हो जाएगा, और जो षष्ठी के जो बहुवचन में, और यहाँ पे जाएगा भानुव एक वचन में, द्विवचन में भानुनु बहुवचन बनेगा, द्वितीय के प्रथमा एक बहुवचन में भानुव, द्वितीय के बहुवचन में भानु, और भानु भी तृतीया के बहुवचन बन जाएगा। और यहाँ बनेगा भानु नाम और भानुषु या भानु। एक बार फिर देख लेते हैं इसको, बनेगा भानव भानुन भानुभी भानुभ्य, भानुभ्य भानुभ्य भानु नाम भानुषु हे भानु। यह हमारा बनेगा भानु का। आगे हमारा जो शब्द रूप है वह है प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी हमारा यहाँ पे दो शब्द रूप हुआ दोस्तों, भानु का गुरु का। तो इससे जो है प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं। यहाँ पे प्रश्नोत्तरी में हो जाता है पहला प्रश्न यहाँ आपके सामने है। प्रश्न है गुरुवा पद गुरु शब्द रूप के किस विभक्ति और वचन का है। तो गुरुवा कहाँ बनता है बताइए, यह जो गुरुवा पद कहाँ बनता है जो है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन या तृतीय विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पे जो गुरुवा रूप बनता है दोस्तों ध्यान रखिएगा, बनेगा गुरुवह गुरुन गुरुभी गुरुभ्य, यह हमारा बहुवचन का रूप है। और यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा प्रथमा विभक्ति के बहुवचन बनता है गुरुवह, क्या बनेगा गुरुवह, और बनेगा गुरुन गुरुभी गुरुभ्य, इस प्रकार रूप बनता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे जो है दूसरा सही प्रसंख्या जो है पहले का। अगला प्रश्न लेंगे, प्रसंख्या दूसरा है गुरु शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप है। तो करा कि गुरु जो शब्द है उसके द्वितीय के बहुवचन में, यानी द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में क्या बनेगा, गुरुवे बनेगा, गुरुवा बनेगा, गुरुन बनेगा या गुरुन बनेगा। तो रूप चलेगा गुरु गुरुन गुरुभी गुरुभ्य, ऐसा रूप चलता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या सही होगा, प्रश्न संख्या 2 का। तो प्रश्न संख्या 2 का हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा, वो हो जाएगा गुरुन, क्या हो जाएगा गुरुन, यानी कि यहाँ पे छोटा ऊ बड़ा ऊ हो जाता है गुरुन, क्या बनेगा गुरुन। प्रश्न संख्या यहाँ पे दूसरे का सी आंसर सही है, गुरुवे हमारा चतुर्थी के एक वचन बनता है, गुरुवा हमारा जो प्रथमा के बहुवचन बनता है, और ये हमारा गलत है, ये हमारा बनेगा जो है चतुर्थी के एक वचन बनता है गुरु में, ठीक है ध्यान रखिएगा। गुरुवा हमारा बनेगा जो है प्रथमा के बहुवचन बनता है गुरुवा, ध्यान रखिएगा यह भी सही है। और गुरु हमारा आंसर करेक्ट होता है प्रश्न संख्या 2 का। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या जो है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है गुरुन, यहाँ पे तीसरा प्रश्न कहता है भानु शब्द का पंचमी और षष्ठी द्विवचन में रूप क्या होगा। तो भानु शब्द का पूछा है, पंचमी और षष्ठी द्विवचन, षष्ठी का द्विवचन क्या बनेगा, भानुओ भानवे भानुओ भानु, क्या बनेगा, तो द्विवचन बनेगा भानु भानु, ऐसा रूप चलता है। द्वितीय के बहुवचन द्विवचन में भानु बनेगा प्रथमा एक वचन में, द्वितीय के द्विवचन में बनेगा भानु, दो जगह बनता है भानु भानु, ठीक है बड़ा हो जाएगा भानुभ्य भानुभ्य भानुभ्य, और जो है भानुओ भानुओ, क्या बनेगा भानुओ भानु। तो पूछा पंचमी और षष्ठी के द्विवचन में क्या बनता भानुओ भानु। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे तीसरे का जो है सी आंसर सही होता है। ये हमारा पहला गलत है, यह हमारा चतुर्थी के एक वचन बनता भानवे, चतुर्थी के वचन में क्या बनेगा भानवे।
और भानु हमारा जो है प्रथमा के एक वचन बनता है भानु। ध्यान रखिएगा, ये बनेगा प्रथमा के एक वचन में भानु भानु। भानु हमारा जो है षष्ठी और पंचमी के एक वचन बनता है। भानवे हमारा चतुर्थी के एक वचन बनता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे कहता है दोस्तों, भानु शब्द एक वचन सप्तमी विभक्ति का रूप है। तो ये जो भानु शब्द के एक वचन सप्तमी विभक्ति का रूप क्या, भानु है, भानव है, भानव है या फिर भानु है, क्या सही है? तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या यहाँ पे सही होगा दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 4, तो प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे आंसर जाएगा वो हो जाएगा भानव। क्या हो जाएगा? भानव। तो कौन सा भानव, विसर्ग वाला या फिर बिना विसर्ग वाला दोस्तों? यहाँ पर हमारा आंसर जाएगा वह हो जाएगा बिना विसर्ग का जो बनेगा वह हमारा सप्तमी का एक वचन है भानव। क्या हो जाएगा? भानव। तो प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे हमारा सी आंसर सही होता है। यहाँ पे भानो भानो बनता है, तो ये हमारा जो है षष्ठी और जो है पंचमी के एक वचन में बनता है भानु भानु, और भानु भजनता ये संबोधन में बनता है हे भानु। रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे जो है सी आंसर हमारा सही होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 कहता है, गुरु शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप क्या है? तो गुरु शब्द पूछा है और प्रथमा विभक्ति की एक वचन पूछा है, क्या होगा? तो गुरु गुरुन गुरु गुरु क्या बनेगा? तो गुरु शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन पूछा है, प्रथमा व्यक्ति की एक वचन बनेगा हमारा गुरु। क्या बनेगा? गुरु बनेगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 का पहला आंसर करेक्ट होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6 का था, गुरुवे पद किस भक्ति और वचन का है? करा है गुरुवे जो पद है वह किस भक्ति और वचन का है? चतुर्थी व्यक्ति एक वचन, चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन, चतुर्थी व्यक्ति द्विवचन या तृतीय व्यक्ति एक वचन। तो यहाँ पे जो हमारा गुरुवे बनता हुआ जो है चतुर्थी व्यक्ति की एक वचन बनता है गुरुवे। तो प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे हमारा पहला आंसर करेक्ट होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 कहता है, भानु शब्द का तृतीय एक वचन में रूप है, क्या है? भानुना भानुड़ा भानुन भानुना। क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या जो है यहाँ पे 7 का। तो प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे आंसर जाएगा भानु भानु भानुना। तो हमारा आंसर जाएगा तृतीय के वचन बनेगा भानुना। क्या बनता है? भानुना। तो प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे पहला आंसर करेक्ट होता है। ये भी भानुराम गलत है, यह भी गलत है और ये भी गलत है। प्रश्न संख्या 7 का ये आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 कहता है, गुरु शब्द का गुरु गुरु रूप कहाँ बनता है? पंचमी षष्ठी विभक्ति एक वचन, पंचमी षष्ठी विभक्ति द्विवचन, या फिर षष्ठी सप्तमी विभक्ति एक वचन, या फिर चतुर्थी पंचमी विभक्ति बहुवचन। तो गुरु जो रूप बनता है वो बनता है षष्ठी और पंचमी के एक वचन में। कहाँ बनता है? षष्ठी और पंचमी के एक वचन में। तुम्हारा आंसर यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 का पहला आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 9 कहता है, गुरु शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप बनेगा। तो करा गुरु शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या बनेगा? गुरुनाम, गुरुराम, गुरुराम या फिर गुरे नाम। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 9 का आंसर क्या सही होगा? तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 का आंसर यहाँ पे जाएगा बनेगा हमारा गुरुराम। क्या बनेगा? गुरुराम बनेगा। छोटा वो बड़ा हो जाता है और न की जगह अड़ा हो जाता है। तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे हमारा जो है बी आंसर सही होता है, गुरुराम बने। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भानुभी शब्द का किस विभक्ति और वचन बनता है? तो भानुभी यह कहाँ रूप बनता है? चतुर्थी बहुवचन में, तृतीय बहुवचन में, पंचमी बहुवचन में या फिर सप्तमी बहुवचन में। तो प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे आंसर जाएगा, यह जो रूप बनता है वह बनता है जो है तृतीया के बहुवचन बनता है। कहाँ बनता है? तृतीया के बहुवचन बनता है। प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 11 कहता है, भानु द्विवचन और तृतीया चतुर्थी पंचमी का रूप है। करा कि भानु द्विवचन में, तृतीया चतुर्थी और पंचमी का रूप क्या बनेगा? भानुभ्याम, भानुभ्याम, भानो या भानोभ्याम। हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 11 का एक की तरफ भानुभ्याम है। क्या है? भानुभ्याम है। यहाँ पे ये भी हमारा ये भी कहीं नहीं बनता, ये भी नहीं बनता और ये भी नहीं बनता। प्रश्न संख्या 11 का है यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट होता है। प्रश्न संख्या आगे के लेते हैं। प्रश्न संख्या आगे की जो हमारा यहाँ पे है, तो प्रश्न संख्या 11 यहाँ पे कहता है कि यहाँ का प्रश्न संख्या 11 कहता है, भानु द्वितीया द्विवचन में विभक्ति में क्या बनेगा? तो यहाँ पे भानु द्विवचन के तृतीया पंचमी में क्या बनेगा? तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा वह बनेगा भानुभ्याम, भानुभ्याम। प्रश्न संख्या 11 के यहाँ पे हमारा ए आंसर सही होता है।
तो दोस्तों यह प्रश्नोत्तरी हमारा था शब्द रूप से। उम्मीद करते हैं प्रश्नोत्तरी आपके लिए इम्पॉर्टेंट सिद्ध होगा, क्योंकि जो परीक्षा टेट की होने वाली उनके लिए यह प्रश्नोत्तरी इम्पॉर्टेंट है। तो आगे की प्रश्नोत्तरी हम जो अगली कक्षा में लेंगे दोस्तों। आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। आगे की प्रश्नोत्तरी जैसे पति का हो गया, कवि का हो गया, इसके साथ ही हम पढ़ेंगे नदी का शब्द रूप। ध्यान रखिएगा, नदी का इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो नदी का भी अगले कक्षा में जो आपको मिलेगा, नदी का, पति का, कवि का। तो नदी का इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो नदी का आपको यहाँ पे शब्द रूप पढ़ाएंगे कल की क्लास में, और इसके साथ ही इसके प्रश्नोत्तरी को आपको देंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा, जरूर देखिएगा कल की प्रश्नोत्तरी। और इसके साथ ही मातृ यानी माता और पिता का शब्द रूप भी, तो अगली कक्षा में इनको हम देंगे। आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि यह परीक्षा की दृष्टि से आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट सिद्ध हो, और आपकी परीक्षा में जरूर 1-2 क्वेश्चन इससे जरूर फंसे। तो आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे दोस्तों। अगली कक्षा जो है कल पुनः हम लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।